हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। और उसमें आज हम लेकर आए हैं विद्युत चालकत्व, साथ में प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत चालकत्व। तो आपने पढ़ा इसके पहले प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी भी चालक पर हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे विद्युत चालकत्व कहते हैं। जैसे प्यारे भाइयों, ये आपके पास एक चालक है, ये एक चालक है ए और बी, है ना। और इस पर किसी भी बाह्य विद्युत स्रोत के माध्यम से हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। तब इसमें कुछ ना कुछ क्या उत्पन्न होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये धारा की दिशा आई है और धारा के विपरीत क्रम में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो प्रतिरोध क्या है? जब किसी परिपथ या किसी चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिरोध, और उसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम कहते हैं विद्युत चालकत्व। आखिर के प्रतिरोध उत्पन्न क्यों होता है, ये चीज भी हमने बताया था पिछले वीडियो में, कि जैसे आपके चालक के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं तो जब धन आयन आता है तो उसके साथ उनका टक्कर हो जाता है, और टक्कर होने के कारण प्यारे भाइयों उनके प्रवाह में कमी आ जाती है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना धारा बहेगा, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गमन कर रहे होते हैं तो उसके मार्ग में धन आयन आ जाता है, और वही धन आयन प्यारे भाइयों रुकावट कहलाता है, अवरोध कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं मान के चलूँ ये आपके पास चालक तार है, ये चालक तार है, इलेक्ट्रॉन इस वेग में गमन कर रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन ऐसा, लेकिन बीच में आ गया धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। तो इस ऋण और धन के कारण कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ, अट्रैक्शन हुआ, तो इस सुचारू रूप से इलेक्ट्रॉन जो है गमन नहीं कर पाते। तो इसी को हम कहते हैं प्यारे भाइयों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता कौन सा? धन आयन, और यही अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। ओके, चलिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालकत्व कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, विद्युत चालकत्व किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका विद्युत चालकत्व कहते हैं, जिसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल जी से। तो कैपिटल जी बराबर 1/R हो गया, जी को हम विद्युत चालकत्व कहते हैं, तो 1/ प्रतिरोध हो गया। इतना क्लियर? बेसिक से चर्चा करते चलेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग अच्छे से समझना है और अंत तक देखना है। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा, चूंकि आर बराबर कितना होता है प्यारे भाइयों? V/I। तो मैं यदि आपसे कह दूं, इसलिए कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा I/V। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला कि किसी भी चालक का जो विद्युत चालकत्व है वो उसमें बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच जो लगाए गए विभवांतर है उसके अनुपात के बराबर होता है। तो इतना थोड़ा सा आगे आपको लिख लेना है कि किसी चालक का विद्युत चालकत्व उसमें बहने वाली धारा और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया? और यहाँ तक आपने समझ लिया विद्युत चालकत्व की प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? विद्युत चालकत्व कहलाता है। अब इसके आगे हम चर्चा करें प्यारे भाई, तो वो है आपका मात्रक। मात्रक क्या होता है? व्युत्क्रम है। तो आप लोग इसका मात्रक लिख सकते हो ओम इनवर्स। SI मात्रक आप लिख लें ओम इनवर्स SI मात्रक। देखो मात्रा कैसे निकालेंगे? 1/R और 1/R का भैया 1/ओम हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स या कोष्टक में ये ओम है, ऐसा ऐसा ओम कर दें, ये ओम है, ओम इनवर्स ऐसा कर सकते हैं कोष्टक में। ओके, इतना ही नहीं, इसको हम मोह भी कहते हैं, मोह, इंग्लिश में MHO, या प्यारे भाइयों साइमन, क्या? साइमन भी कहते हैं। ये मात्रक हैं, आपको है ना आना चाहिए, यानी कोई भी टीचर आपसे पूछ दे, आपके स्कूल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे बनना चाहिए। मात्रक, विमीय सूत्र, ये सब चीज बनना चाहिए। चलिए, हम विमीय सूत्र आपसे कहें कि विमीय सूत्र निकालो, तो विमीय सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? विमीय सूत्र किसका? जी का। तो 1/R, R का विमीय सूत्र, R का विमीय सूत्र। अब आप कहोगे इसका हमको नहीं पता, तो प्यारे भाइयों ये आपकी भूल है, क्योंकि हमने कराया है, आपको पता होना चाहिए। हम L² टी पावर -3 1 पावर -2 ये था। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे सीधा है, ये M ऊपर जाएगा तो M इनवर्स हो जाएगा, है ना, M इनवर्स हो जाएगा, और L ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो T की पावर
+3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हो गया इसका बीमी सूत्र। प्रतिरोध से इसका बीमी सूत्र निकालना है। प्रतिरोध का फार्मूला आपको पता है, प्रतिरोध के फार्मूले से आप प्रतिरोध का बीमी सूत्र निकाल सकते हो। यदि नहीं पता प्यारे भाइयों तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, चूंकि R बराबर है कितना, V/I। अच्छा, V क्या है प्यारे भाइयों, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है ना, I, तो कितना हो जाएगा W/QI। अच्छा, यदि मैं आपसे कह दूं आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय यानी I/T, तो I/T और एक I ऑलरेडी है यानी W/I² हो जाता। अच्छा, W कार्य का भी सूत्र कितना होता है, चलो बताओ। कार्य का होता है प्यारे भाइयों mL², ठीक है, T⁻⁻²। ये कार्य का भी सूत्र हो गया, सिंपल है कार्य। अब कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य और बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन, फिर बल का द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण वेग बटे समय, वेग बटे दूरी बटे समय। ये प्रोसेस मैंने कराया है। अब यहाँ पर धारा का A² और टाइम का T है ही है। चलो भैया ऊपर ले चलो, तो ये आ जाएगा mL² T⁻³ 1/2। ये किसका आ चुका है, ये R का आ चुका है। तो ये प्यारे भाइयों G का था, ये किसका था, G का था, ये R का। बीमी सूत्र निकाला हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। यदि आपसे नहीं बनता हो तो यहाँ तक आप सीख सकते हो। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को मैं लेकर चलता हूँ ताकि प्यारे भाइयों स्टूडेंट, यदि आप बेहतरीन तैयारी करते हैं तो आप अच्छे से तैयारी भी कर सकें, साथ में नोट डाउन भी करते रहा करें। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, विद्युत चालकता। तो अब हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता अपन चर्चा करेंगे, लेकिन जो चालक का प्रतिरोध होता है किस किस पर निर्भर करता है, वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ा दें किसी चालक तार का ना, तो प्रतिरोध कम हो जाता है, उसे से हम निकालेंगे प्रतिरोधकता। तो अब आपको हेडिंग डालना है क्या, प्रतिरोधकता। क्या प्यारे भाइयों, प्रतिरोधकता, जो आज का मेन टॉपिक है, प्रतिरोधकता। ठीक है, मैंने कहा ना किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो थोड़ा सा आपको लिखना भी है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना भी है प्यारे भाइयों, यहाँ पर लिख लेना है चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपरोक्त तो दोनों को मिलाने पर, दोनों को क्या करने पर, मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाने पर, मिला देते हैं, दोनों को मिलाने पर जब मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L ऊपर और क्षेत्रफल नीचे हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर, दोनों को मिला दिए। अच्छा, यदि मैं कह दूं कि प्रोपोर्शनल हटाओ तो क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पर नियतांक लग जाएगा L/A। ठीक है, यदि मैं यहाँ से रो निकालूं तो ये पक्षांतर हो जाएगा RA/L। जी हाँ, यही रो क्या है, यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जहां रो एक क्या है, आनुपातिक नियतांक है, एक आनुपातिक नियतांक है, एक आनुपातिक नियतांक है जिसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक, चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके, जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है प्यारे भाई, इतना क्लियर हो गया। यहीं से आपका निष्कर्ष निकलता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, है ना। तो आपको यहाँ पर अब आपको लिखना थोड़ा सा कि यदि थोड़ा सा लिखेंगे, यदि धारा कितना हो, 1 एम्पियर, एक चालक तार है उसमें 1 एम्पियर का धारा बह रहा हो तथा क्षेत्रफल, ठीक है, धारा 1 एम्पियर हो और क्षेत्रफल कितना हो रहा है प्यारे भाइयों, क्षेत्रफल हम कह दें A बराबर 1 हो, यानी 1 वर्ग मीटर हो जाए, तथा धारा 1 एम्पियर बह रहा हो मान लीजिए, और L का मान, लंबाई कितना हो, 1 मीटर हो। ठीक है, तब प्यारे भाइयों यदि हम आपसे कह दें कि रो बराबर हो जाएगा R, यानी इकाई धारा बहने पर इसकी लंबाई इकाई हो, क्षेत्रफल भी इकाई हो, तब प्यारे भाइयों जो रो का मान है A। यदि इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि धारा का मान ना लिखें तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 1 इकाई हो, लंबाई हो इकाई हो, तो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोधकता होता है, वो प्रतिरोध के तुल्य होता है, यानी प्रतिरोध के बराबर होता है।
यानी मैं कह दूं कि किसी पदार्थ की एकांक लंबाई, इकाई लंबाई था, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक का प्रतिरोधकता या उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या समझा आपने कि किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को ही हम क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। थोड़ा सा नोट डाउन आप लोग करेंगे कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब आपका था रो बराबर आर ए अपन एल, ए का मान 1, एल का मान 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल आर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर जो रो है आर के बराबर होगा, कब? जब एकांक लंबाई और उस चालक तार का एकांक क्षेत्रफल हो और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो उसमें प्रतिरोध होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अब इसके मात्रक पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? मात्रक पर चर्चा करेंगे। मात्रक आपको, तो चूंकि आपने अभी पढ़ा कि रो इक्वल कितना, आर ए अपान एल। ठीक है, आर का होता है ओम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, कितना, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का होता है मीटर। अच्छा, 1 मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, यानी इसका जो मात्रक आ चुका है ओम मीटर, कितना, ओम मीटर। ये सिंपल तरीके से मात्रक आ गया प्यारे भाइयों, ओम मीटर। ओके, चीजें क्लियर है? यहां तक आपने समझा जो कि मात्रक देखा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे मात्रक के बाद विमीय सूत्र। पूरी चीज़ें प्यारे भाइयों टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लियर करते चल रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करते चलें। आप लोग भी मेहनत करें और यार वीडियो को शेयर किया करें। ओके, चलिए अब किस पर चर्चा करने वाले हैं, तो विमीय सूत्र पर। विमीय सूत्र पर। ठीक है, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? तो आपने चूंकि पढ़ा रो बराबर आर ए अपान एल। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। आर का विमीय सूत्र आपने निकाला था एम एल स्क्वायर टी पावर -3 1 पावर -2। अभी आपने देखा इसके पहले जस्ट विद्युत चालकत्व में। इसके बाद जो क्षेत्रफल है उसका लंबाई स्क्वायर हो जाएगा केवल, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एल है मतलब लंबाई। अच्छा, एक लंबाई से लंबाई यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपके पास राइट आंसर कितना आ जाएगा? ये एम है तो एम रहने दें, एक एल यहाँ पर और एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एल क्यूब हो गया, टी पावर -2 1 पावर -2, टी पावर -3 था। तो ठीक है, इतना क्लियर। ये आ गया विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र निकल कर आ चुका है? तो आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है उसका विमीय सूत्र आ चुका है। इससे बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि ये किस किस पर निर्भर करता है, तो चूंकि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको चर्चा करके बता देता हूँ कि चूंकि आपने आर बराबर पढ़ा होगा 2ml, इसको पढ़ा आपने 2ml, और यहां पर आपने पढ़ा होगा n e स्क्वायर a, ये टाउ हो गया। ये पढ़ा आपने r बराबर। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि रो का मान निकालो, तब तो भैया कहोगे आर ए अपान एल होता है। r का मान फिर रखोगे 2ml अपान n e स्क्वायर a टाउ, और भैया ये a तो a है ही है, बटे l हो जाएगा। तो अब कहोगे l से l कैंसिल कर दो, तो आपके पास आ रहा है 2m n स्क्वायर a टाउ। अच्छा, a से a भी कट रहा है ना, तो a खत्म हो गया, कुल मिलाकर a से a कट गया, तो 2m अपान n स्क्वायर टाउ। क्लियर, ये फार्मूला आ गया। निर्भरता की बात कर रहा हूं कि निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है, निर्भरता के लिए इतना निकाल रहा हूं। तो पहला तो आपका हो जाएगा जो ये विशिष्ट प्रतिरोध है वो व्युत्क्रम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रम होता है। फिर यहाँ पर श्रांतिकाल, दूसरा ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस श्रांतिकाल के भी व्युत्क्रम होता है। श्रांतिकाल मैंने कहा ना, 2 धनात्मक टक्करों के बीच जो समय लगता है। अब यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो ये वीडियो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें क्रम से देखें, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके प्यारे भाई। यदि आप लोग प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो नहीं देख पाएंगे तो सिंपल है कि ये आपसे नहीं बनेगा।
ठीक है, क्लियर है, इतना समझ गए ना। अब इसके साथ साथ प्यारे भाइयों एक और टॉपिक छूट रहा है जिसका नाम है विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, या कि आप लोग खुद कर लेना कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विद्युत चालकता कहते हैं। देखिए, विद्युत चालकत्व और विद्युत चालकता में अंतर होता है। एक है आपका विद्युत चालकत्व और एक विद्युत चालकता। यहां पर थोड़ा चर्चा कर देता हूं। विद्युत चालकत्व ये दूसरा है प्यारे भाइयों, और एक है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता ये दूसरा है, ठीक है। मैं यदि आपसे कहूं कि इसका रिलेट कैसे करोगे, तो प्यारे भाइयों ये जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का, आप कहोगे विशिष्ट प्रतिरोध कहां से आ गया? प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ओके, प्रतिरोधकता को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही विद्युत चालकता कहलाता है। विद्युत चालकता को किससे दर्शाते हैं? चलिए बता देते हैं। ये आपका हो गया सिग्मा 1/ρ। ओके, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या था? ओम मीटर आपने पढ़ा, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वो हम थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पर चर्चा कर देते हैं, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, बीमी सूत्र, बाकी आप लोग प्यारे भाई बीमी सूत्र निकाल लेना। ये तो मात्रक है, सॉरी, और बीमी सूत्र आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज पढ़ते पढ़ते 3 टॉपिक पढ़ लिया आपने, विद्युत चालकत्व, प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता। तो इतना क्लियर हो गया। और अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। फिर प्यारे भाइयों चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ अपन है ना ऐसे धीरे धीरे कोर्स भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इसका कंपलसरी बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स लेना है तो आपको कॉन्टैक्ट किस नंबर पर करना है? 96 85 29 91 49 पर कॉन्टैक्ट करना है। मात्र 100 रुपये में हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप में दिया जाएगा ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।